मुरादाबाद में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने किया शुभारंभ। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के 12 वर्ष विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर पंचायत भवन परिसर में भव्य विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे। सम्मेलन में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों और प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास समेत कई योजनाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सम्मान भी वितरित किए गए। युवाओं और विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना की। वहीं प्रदर्शनी में प्रगति पथ 12 वर्ष थीम के अंतर्गत प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पोस्टरों और डिजिटल माध्यमों से प्रस्तुत किया गया। पंचायत भवन परिसर में लगे स्टॉलों पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ लेने में रुचि दिखाई। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सम्मेलन का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और लोगों को विकास यात्रा से जोड़ना है। साथ ही पत्रकार हिमांशु नवीन गुप्ता के साथ रिंकी कपूर की रिपोर्ट। माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे मीडिया के भाइयों, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 2014 के अंदर एक प्रधान सेवक के रूप में दायित्व संभाला है, उसने इस देश की जनता के लिए गरीब को गणेश मानकर काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर उनकी जितनी भी नीतियां हैं, मैं कह सकता हूं कि इस देश के लिए गौरव की बात है। जो हमारे देश को कहते थे ये गरीबों का देश है, यहाँ लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं, परंतु आज हमें गर्व है कि 81 करोड़ से ज्यादा जनता को आज फ्री अनाज दिया जा रहा है, कोरोना काल से लेकर अब तक, और कई ऐतिहासिक काम हुए। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे धारा 370-35 से हटाने की बात हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल लाने की बात हो, चाहे 3 तलाक का अभिशाप मिटाने की बात हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कई ऐतिहासिक ऐसे काम किए हैं जिससे पूरी दुनिया की नजर हमारे देश पर आज है। पूरी दुनिया में हमारा देश का मान और सम्मान बढ़ा है। क्या अभी मुरादाबाद पहुंच के आपने निरीक्षण भी करे हैं, क्या कहेंगे पहले तो? देखिए, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे देश की बनी वस्तुओं को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की जरूरत है। और विशेष तौर से आपको पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी, किसान इसकी आत्मा है। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, ये देश
आगे विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी चाह रहे हैं कि किसान समृद्ध हो। इसके लिए जब तक उनकी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, जैसे आज मैं बता दूँ, टमाटर है, जब सस्ते हो जाते हैं तो टमाटर सड़कों पे टमाटर को फेंकते हैं और चाइना के अंदर उसकी सॉस बनाकर वो हमारे देश में सप्लाई करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी करेंगे। इसलिए वैल्यू एडिशन हमारी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो रही है, वो भी जो अपना प्रोडक्ट बनाकर और आज वो बेच रही है। अभी मैंने बहन जी से पूछा, उन्होंने कहा 10 महिलाएं घर से जुड़ी है, 15,000 रुपये महीने हर महीने कमाते हैं, तो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, वो स्वावलंबी बन रही है। ये देश के लिए आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा तरीका है। और मैं कह सकता हूँ जो आज ये एग्जीबिशन लगा है, ये प्रदर्शनी लगी है, इसमें देखकर और भी इससे प्रेरित होंगे और हमारी स्वदेशी जो चीज़ बनी है उसको आगे सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर। मंत्री जी, पश्चिम बंगाल के बाद में अब महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। उद्धव गुट के जो 6 सांसद है वो एनडीए में शामिल होने की कगार पर आ चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए की सरकार है जो पहले राष्ट्र की चिंता करती है। भारत माता की जय। इसको नीचे कर, भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी पहले भारत माता की जय बोलते हैं, फिर पार्टी की जय बोलते हैं। तो आज इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो काम कर रही है। दूसरी जो पार्टियां हैं वो कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई कुनबे की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उसके लिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी तो एनडीए की ओर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी वही हाल होने वाला, ममता बनर्जी की पार्टी का जो सिद्धांतों पे का बाला साहब ठाकरे जी थे, उनका क्या सिद्धांत था और आज उनके बेटे क्या है, साइड से चल रही है तो ज़्यादा पेमेल काम चलने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश को प्रमुख व्यापार पहुंचाने वाली पार्टी है, एनडीए की हमारी पार्टी है और उसी में सबको समझ। तो मंत्री जी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कई मुख्यमंत्री बदले जाने हैं, क्या राजस्थान का भी नंबर है उसमें मुख्यमंत्रियों के बदलने के लिए? वो उनका ध्यान रखे विपक्ष, क्योंकि उनका क्या हो रहा है वो अपने घर को संभाल ले। पहले मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, सब दुरुस्त है, अच्छी है और डबल इंजन की सरकार बनकर काम। तो महाराष्ट्र के 6 सांसदों का स्वागत करेंगे एनडीए में? ठीक है, आएंगे तो वेलकम।